चाहे वो योगेश्वर दत्त थे, चाहे वो बबीता फोगाट थी, चाहे अभी भी भाजपा के खेल मंत्री संदीप सिंह थे, इन सबको डीएसपी लगाने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। 250 ब्लॉक स्तर के स्टेडियम बने, राजीव गांधी स्टेडियम, और 9 जिले स्तर के स्टेडियम बने। मैं पूछना चाहता हूं इस सरकार से, एक भी स्टेडियम बनने की बात छोड़ो, जो स्टेडियम है उनका इतना दुर्दशा है वो आपके सामने है। जो आपकी सरकार थी, 700 से ज्यादा खिलाड़ियों को डीएसपी, इंस्पेक्टर, सब इंस्पेक्टर पद पे लगाने का काम हुआ बिना भेदभाव के। चाहे वो योगेश्वर दत्त थे, चाहे वो बबीता फोगाट थी, चाहे अभी भी भाजपा के खेल मंत्री संदीप सिंह थे, इन सबको डीएसपी लगाने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। और ये मैं पूछना चाहता हूं इनसे कि इनके समय एक खेल के एक खिलाड़ी को, अरे इस ओलंपिक की बात तो छोड़ो, जब रवि दहिया, बजरंग पुनिया, नीरज चोपड़ा जैसे हमारे खिलाड़ियों ने हमारा देश का गौरव बढ़ाया है, पिछले ओलंपिक में 2 ही मेडल आए थे। आज तक हमारी बेटी साक्षी मलिक आज तक जंतर मंतर पे धरना दे रही है। खिलाड़ियों का अपमान नहीं, वो भारत देश का अपमान है, जिन्होंने भारत के झंडे को ऊपर किया, जनगण मन की गूंज दुनिया के विश्व पटल पे सुनाने का काम किया। आज उन खिलाड़ियों का अपमान कर रहे हो खट्टर साहब, ये अच्छा नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, हमारी जब सरकार थी उस समय 4 लाख गरीब परिवारों को, एससी वर्ग के हमारे भाई, बैकवर्ड के हमारे भाई, 36 बिरादरी के गरीब परिवार, 4 लाख परिवारों को 100-100 गज के प्लॉट और 3.5 लाख परिवारों को इंदिरा गांधी प्रदेशीय आवास योजना के आधार पर मकान दिलवाने का काम हुआ। मैं पूछना चाहता हूं, आपने एक भी प्लॉट, एक परिवार को एक भी प्लॉट और एक परिवार को एक भी मकान आपने पास करके क्यों नहीं दिया खट्टर साहब? आप पे कर्जा तो बहुत चढ़ गया। जब आपकी सरकार थी तब 11,000 सफाई कर्मचारियों को और 8,000 ग्रामीण चौकीदारों को एक कलम से लगाने का काम हुआ था कि नहीं हुआ था, मैं पूछना चाहता हूं। आज उन ग्रामीण सफाई कर्मचारियों पे, उन चौकीदारों पर लाठीचार्ज आज किया जा रहा है, जब वो मानदेय बढ़ाना चाहते हैं। और मैं मांग भी रखना चाहता हूं, जब कभी हमारी सरकार बने, कांग्रेस पार्टी की सरकार बने, मैं शीर्ष नेतृत्व से मांग करता हूं, उन सफाई कर्मचारियों की पक्की भर्ती हो, उन ग्रामीण चौकीदारों की पक्की भर्ती हो और उस गरीब को अपने बुढ़ापे का आसरा दिया जाए, ये मैं मांग करना चाहता हूं। जब आपकी सरकार थी तो किसान के 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ हुए, 2200 करोड़ के कोऑपरेटिव का कर्जा माफ हुआ, एससी और बैकवर्ड निगम के 500 करोड़ के कर्जे माफ हुए। मैं पूछना चाहता हूं इनसे, इनकी सरकार में एक व्यक्ति का 1 पैसे का लाभ किसी आम नागरिक को मिला क्यों नहीं? बड़े बड़े उद्योगपतियों के तो आपने बहुत माफ कर दिए होंगे, लेकिन किसी एक हरियाणा वासी का नाम बताओ खट्टर साहब, जिसको आपने कोई लाभ देने का, राहत देने का कोई काम किया हो। तो इन्होंने क्या किया, हम पूछना चाहते हैं।